जब बिहारी बनाम बाहरी की बात होने लगती है तो ये एक तरह से मतलब मुझे लगता है कि गृह युद्ध का नुस्खा है कि कोई बिहारी जाके दूसरे राज्य में रोजी रोटी कमा सकता है तो फिर दूसरे राज्य का आदमी क्यों नहीं बिहार आके कमा सकता है रोजी रोटी। जो पटना कॉलेज में आंदोलन शुरू हुआ जाए जिसको महा आंदोलन कहा जा रहा है वो डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर है। व्यक्तिगत रूप से मैं कोई बहुत ज़्यादा डोमिसाइल का समर्थन नहीं करता हूँ। तो ये तो बेईमानी हो जाएगी कि बिहारी जाके पंजाब में भी रोज़ी कमाए, बंगाल में भी कमाए, बम्बई में भी कमाए, और जब कोई बाहर का आदमी बिहार आने लगे तो आप डोमिसाइल करने लगे। कल पंजाब से भी बिहारी मजदूरों को हटाया जाने लगेगा, बम्बई से भी बिहारियों को हटाने लगेगा। लेकिन जी 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 चाहेंगे जी बिहारी मजदूरों की बात करें या फिर बिहारियों की बात कर रहे हैं, वो लोग अगर दूसरे राज्य में जाते हैं तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ी जाते हैं, ज़्यादातर तो प्राइवेट सेक्टर में रहते हैं। तो बिहार में अगर बिहार सरकार गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर एग्जाम निकालती है तमाम अनेक राज्यों को देखते हुए, तो वहां पर तो डोमिसाइल नीति लागू रहता है, कुछ प्रतिशत ही बाहरी छात्रों को मौका दिया जाता है। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन देखिए आप प्राइवेट सेक्टर में जाए या सरकारी सेक्टर में, मामला तो अंत में रोजी रोटी का ही हो जाता है ना। से इतना पलायन होता है और हर साल लाखों बिहारी दूसरे राज्यों में जाते हैं रोजी रोटी के लिए। कोई बिहारी पंजाब में जाके रोजी रोटी कमाता है, कोई दिल्ली में कमाता है, कोई बम्बई में जाता है। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में बिहारी जाके रोजी रोटी कमाते हैं, वहाँ से पैसा भेजते हैं परिवार को, आते हैं बीच में। बिहार में डोमिसाइल को लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश है। डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं के कल जमकर नारे लगे, जहां अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार पुरजोर विरोध किया गया डोमिसाइल को देखते हुए सरकार का। अभ्यर्थियों की यह मांग है कि बिहारी युवाओं को रोजगार बिहार का मिलना चाहिए, न कि बाहरी युवाओं को बिहार का रोजगार मिलना चाहिए। इसको लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय अभ्यर्थियों को अधिकारियों ने ले जाकर मुलाकात करवाई अधिकारियों से, जहां यह आश्वस्त किया गया कि आपकी मांगों को सुना जाएगा, पूरा किया जाएगा। लेकिन कहां तक पूरा किया जाएगा, बड़ा सवाल है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, सवाल रहेगा आपसे। हजारों हजार की संख्या में कल अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर दिखे थे, डोमिसाइल को लेकर आंदोलनरत थे। ऐसे में मुख्यमंत्री सचिवालय उन लोगों को ले जाया गया, कल आश्वस्त किया गया। कैसे देख रहे डोमिसाइल के मुद्दों को, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले डोमिसाइल का मतलब दर्शकों को समझा दूँ। डोमिसाइल नीति लागू करने का ये मतलब होता है कि जो उस प्रदेश के जो अस्थाई निवासी होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। जैसे मान लीजिए झारखंड में डोमिसाइल नीति लागू होगी तो उसका ये मतलब हुआ कि वहाँ जो नौकरियाँ निकलेगी उसमें झारखंड के अस्थाई निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी और बाहर के प्रदेश वालों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। तो अब देखिए, बिहार के संदर्भ में यदि बात करें तो TRE 1 की जो परीक्षा हुई थी, जब शिक्षक भर्ती का पहला चरण हुआ था, तो उसके मूल विज्ञापन में डोमिसाइल नीति थी। लेकिन बाद में उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने ऐलान किया कि यदि हम लोग डोमिसाइल नीति लागू करते हैं तो बहुत सारी रिक्तियाँ रह जाएंगी, मतलब बहुत सारे पद जो हैं वो खाली रह जाएंगे। तो डोमिसाइल नीति वापस ले ली गई। तो उसका नतीजा ये हुआ कि TRE 1, 2, 3, 4 सब में जो परीक्षाएँ हुई हैं उसमें बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों के लड़के लड़कियां भी शामिल हुए और उत्तीर्ण भी हुए। उन्होंने अब ज्वाइनिंग भी दे दी है। मान लीजिए कोई यूपी का लड़का या राजस्थान की लड़की या मध्य प्रदेश का लड़का, इस तरीके से। अब जो कल की बात है, कल जो पटना कॉलेज में आंदोलन शुरू हुआ जाए जिसको महा आंदोलन कहा जा रहा है, वो डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर है। और कल मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में लड़के लड़कियाँ निकले थे पटना की सड़कों पर। और फिर जब लगा कि वो लोग थोड़ा ज़्यादा हंगामा कर देंगे तो एक स्थानीय मजिस्ट्रेट आए, विधि व्यवस्था वाले। उन्होंने कहा कि 2-4 लोगों को ले जाकर मैं मुख्यमंत्री सचिवालय में अधिकारियों से मिलवा देता हूँ। तो 2-4 लोग गए और मुख्यमंत्री सचिवालय में उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की और उनको मतलब अपनी बातें कही और ज्ञापन दिया। ज्ञापन मतलब लिखित रूप से ही मांग रखी। अब इसमें देखिए 2-4 बातें। पहली बात कि व्यक्तिगत रूप से मैं कोई बहुत ज़्यादा डोमिसाइल का समर्थन नहीं करता, क्योंकि जब बिहारी बनाम बाहरी की बात होने लगती है तो ये एक तरह से मतलब मुझे लगता है कि गृह युद्ध का नुस्खा है। ये कोई अच्छी बात है? देखिए, बिहार से ही इतना पलायन होता है और हर साल लाखों बिहारी दूसरे राज्यों में जाते हैं रोजी रोटी के लिए। कोई बिहारी पंजाब में जाके रोजी रोटी कमाता है, कोई दिल्ली में कमाता है, कोई बम्बई में जाता है। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में बिहारी जाके रोजी रोटी कमाते हैं, वहाँ से पैसा भेजते हैं परिवार को, आते हैं बीच में। तो मेरा ये कहना है कि यदि कोई बिहारी जाके दूसरे राज्य में रोजी रोटी कमा सकता है तो फिर दूसरे राज्य का आदमी क्यों नहीं बिहार आके कमा सकता है रोजी रोटी। तो ये तो बेईमानी हो जाएगी कि बिहारी जाके पंजाब में भी रोजी कमाए, बंगाल में भी कमाए, बम्बई में भी कमाए, और जब कोई बाहर का आदमी बिहार आने लगे तो आप डोमिसाइल करने लगी।
ये तो एक तरह की मतलब बेईमानी कही जाएगी। तब तो कल पंजाब से भी बिहारी मजदूरों को हटाया जाने लगेगा, बम्बई से भी बिहारियों को हटाने लगेगा। लेकिन जी 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 चाहेंगे जी बिहारी मजदूरों की बात करें या फिर बिहारियों की बात कर रहे हैं, वो लोग अगर दूसरे राज्य में जाते हैं तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ी जाते हैं, ज्यादातर तो प्राइवेट सेक्टर में रहते हैं। तो बिहार में अगर बिहार सरकार गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर एग्जाम निकालती है तमाम अनेक राज्यों को देखते हुए, तो वहां पर तो डोमिसाइल नीति लागू रहता है, कुछ प्रतिशत ही बाहरी छात्रों को मौका दिया जाता है। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन देखिए आप प्राइवेट सेक्टर में जाए या सरकारी सेक्टर में, मामला तो अंत में रोजी रोटी का ही हो जाता है ना। मान लीजिए बिहार से मजदूर जाके काम करते हैं पंजाब में, कल पंजाब के लोकल लोग कहेंगे कि हमारा रोजगार छीनने लगा है, तो फिर वही मुद्दा हो जाएगा, बाहरी बनस्बत बिहारी वाला मामला हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ठीक है, डोमिसाइल अगर ऐसा है ही तो एक छोटा सा कोई प्रतिशत आरक्षित किया जाना चाहिए, 5% या 10%, इस तरह से एक छोटा सा आरक्षित किया जाना चाहिए, और उसके बाद नहीं होना चाहिए। देखिए, और ज्ञापन की जो बात है, तो अभी तो देखिए चुनावी साल है, 5 महीने बाद बिहार में चुनाव होंगे, तो अभी तो सरकार यूं ही दबाव में है, क्योंकि सरकार किसी भी वर्ग को नाखुश नहीं करना चाहती है, और सरकार को लगता है कि भाई बिहार के चुनाव होंगे, कहीं डोमिसाइल बड़ा मुद्दा ना बन जाए। लेकिन सरकार कितने दबाव में काम करती है ये भी लोग जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी से इन लोग की मांग को मान लिया जाएगा। जी, देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है, लेकिन आसानी से इन लोगों की मांगों को मांग लिया जाएगा, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे इस वक्त हमारे साथ, जहां डोमिसाइल को लेकर अपनी बातें रख रहे थे। वहीं साफ तौर पर अमिताभ दास का कहना है कि हम इसे उचित नहीं मानते हैं, लेकिन इसको देखते हुए फॉर्मूला तैयार करना चाहिए सरकार को इस तरीके का, जिससे बिहारियों को भी दिक्कत नहीं हो, बाहरियों को भी दिक्कत नहीं हो। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ चुनाव से पहले डोमिसाइल को लेकर नीतीश सरकार फैसला लेती है।